अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है सिन बोर्ड के यूनिट नंबर 1 को। इस यूनिट का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, सबसे पहले डिफाइन करते हैं रियल नंबर को। देखिए, यूनियन लेना है आपने रेशनल नंबर का और किसके साथ लेना है, इरेशनल नंबर का। तो इनको इकट्ठा क्या बोलोगे, रियल नंबर बोलोगे। और इसकी रिप्रेजेंटेशन इस आर से की जाती है। सपोज दैट आपने क्या कहा कि आपने रेशनल को डिनोट किया जाता है क्यू से, फिर आपने यूनियन लेना है, फिर आपने उसके साथ यूनियन किसकी करनी है, क्यू डैश के साथ। इस सेट को क्या बोलोगे, रियल नंबर। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट क्यों आ गया, इसकी वजाहत करते हैं। अगर मैं सपोज कर ले कि मैंने एक इक्वेशन ले ली, सपोज कर ले मैंने एक इक्वेशन लिया, आपके सामने मैं एक इक्वेशन लेता हूं, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1। तो अब x की ऐसी कोई वैल्यू रियल में नहीं है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तब इस वजह से कौन से नंबर का कंसेप्ट आ गया, इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आ गया। इस इक्वेशन से किस नंबर का कंसेप्ट आ गया, इमेजिनरी नंबर का। क्योंकि रियल नंबर तो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हम किस नंबर की तरफ जाएंगे, एक और नंबर की तरफ, इमेजिनरी नंबर की तरफ जाएंगे। ये एग्जाम्पल 1 हो गई। अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x की कोई ऐसी वैल्यू रियल में नहीं है, यानी नॉट बिलोंग टू रियल, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड का मतलब लेफ्ट साइड इक्वल आ जाए राइट साइड के साथ। तो इसका मतलब हमने किसका कंसेप्ट लेके आना है, इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट जरूर लेके आएंगे। क्लियर हो गया जी। अब अगर मैं एक और इक्वेशन ले लूं, एक और इक्वेशन भी लेते हैं जी। थर्ड में एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूं कि लेफ्ट साइड इक्वल आ जाए राइट साइड के। तो ऐसा कोई नंबर रियल में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से किसका कंसेप्ट आएगा, इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आएगा। जब रियल में नहीं होगा तो किस नंबर की तरफ जाओगे, इमेजिनरी नंबर की तरफ। अब मैं एक और एग्जांपल भी लेता हूं। क्या एग्जांपल है जी, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आपने इस x और इस x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि लेफ्ट साइड इक्वल आ जाए राइट साइड की, यानी लेफ्ट का आंसर भी 0 है और राइट साइड का आंसर भी 0 है। तो ऐसा कोई नंबर रियल को बिलोंग नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम एक और नंबर आगे जाएंगे, एक और नंबर की तरफ। किसका कंसेप्ट आएगा, इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आएगा। अब अगर यहां पे मैं इमेजिनरी नंबर को डिफाइन भी कर दूं तो ये बेस्ट होगा, ताकि इमेजिनरी नंबर आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए किस तरह डिफाइन करेंगे। लेट सपोज लेते हैं कि मैंने एक नंबर x लिया, इस नंबर को इज सेड टू बी इमेजिनरी। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर। इसको मैं इमेजिनरी कह सकता हूं, लेकिन कब इमेजिनरी होगा, एफ कंडीशन ये है कि अगर इसका स्क्वायर लिया जाए, इसका स्क्वायर लिया जाए और उसका रिजल्ट लेस देन 0 पड़े, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं। सपोज दैट मैंने एक नंबर लिया -1 स्क्वायर रूट। मैं कह सकता हूं कि यह नंबर इमेजिनरी है। अब आप कहोगे कि क्यों इमेजिनरी नंबर है, तो इसकी वजाहत करते हैं। इसकी वजाहत कुछ इस तरह से हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर लेना है, इसके स्क्वायर का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि क्या आएगा, -1, और -1 किस से लेस देन है, 0 से लेस देन है। तो ये कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर।
एग्जाम्पल नंबर 2, -2 का स्क्वायर रूट ले लो। ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन क्यों इमेजिनरी नंबर है वो देके, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर लेना है। इसके स्क्वायर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल, तो -2 आ गया। -2 क्या है? लेस देन 0 है। तो ऐसे नंबर को क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपने एक चार्ट सीखना है कि सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो शाखें निकल आ चुकी हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की दो बड़ी शाखें हैं। फिर रियल की दो शाखें बनती हैं, एक को रेशनल, दूसरे को इरेशनल। फिर रेशनल की दो अलग शाखें बनती हैं, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फिर फ्रैक्शन की दो अलग शाखें बनती हैं, एक में कुछ कॉमन होता है जबकि दूसरा कुछ कॉमन नहीं होता, वो डायरेक्ट डेसिमल में होता है। फिर डेसिमल की दो शाखें बनती हैं, एक को टर्मिनेटिंग, दूसरे को नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह इंटीजर की 3 शाखें बनती हैं, उसमें से कुछ नेगेटिव आते हैं, एक 0 आता है और तीसरा क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर। फिर पॉजिटिव इंटीजर की कितनी शाखें बनती है? 3 शाखें बनती हैं, एक को यूनिट, ठीक हो गया सर, और एक को प्राइमरी नंबर और तीसरे को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ये आप तरह एक चार्ट बनता है, यानी इस यूनिट के लिए, या आप इस तरह कह सकते हैं कि एक चार्ट बनता है कॉम्प्लेक्स पूरे नंबर का, कि किस तरह नंबर डिवाइड होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, अब हमने डिफाइन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपने सम डालना है, इस तरह प्लस, कौन से दो नंबर के दरमियान? एक होगा रियल और दूसरा कौन सा नंबर होगा? इमेजिनरी। जब आप इस तरह दो नंबर के दरमियान, रियल और इमेजिनरी के दरमियान सम डालते हैं, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अच्छा जी, फिर इसकी एक सिंपल नोटेशन है, इसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। फिर मैंने इसकी प्रॉपर नोटेशन आपके सामने रख दी कि रियल और प्लस इमेजिनरी, या ऐसे इसका जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है कि आप इस तरह जी डालते हैं, रियल के लिए ए डालते हैं, इमेजिनरी के साथ चूंकि अयोटा होता है तो आगे बी और सम अयोटा, दरमियान में प्लस। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहां पे ए और बी जो है वो रियल को बिलोंग करता है। यहां पे आई, इसको अयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए, आगे आपने दो नोट पढ़ने हैं, वो नोट मैं आपके सामने रख दे। नोट क्या है? नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 को देखे कि नोट नंबर 1 क्या कहता है? एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट क्या है कि हर एक एग्जाम्पल से फिर इसको क्लियर करते हैं। एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर जो होता है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर आप कॉम्प्लेक्स में लिख सकते हैं या उसको कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एक रियल नंबर है, इससे मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं। किस तरह? अगर मैं इसके साथ 0 आयोटा को ऐड कर दूं। 1/2 एक रियल नंबर है, इससे मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं अगर मैं इसके साथ 0 आयोटा को ऐड कर दूं। √2 एक रियल नंबर है, इससे मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं 0 आयोटा। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। अब देखें, इसको अगर आप पेयर में लिखना चाहते हैं, इसकी पेयर फॉर्म क्या होगी?
2 आयोटा की कोफिशिएंट क्या है, कामा 0। इसको अगर मैं पेयर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये होगा कुछ इस तरह से 1/2 कामा 0। इसको अगर मैं पेयर फॉर्म में लिखना चाहूं तो यह होगा 2 स्क्वायर रूट कामा 0। इस तरह आप हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पेयर फॉर्म दे सकते हैं। सपोज दैट अगर आ जाए 2 + 3 आयोटा, पेयर फॉर्म इसकी क्या होगी, 2 कामा 3। अगर मैं एग्जाम्पल 2 ले लूं, 2 - 3 आयोटा, इसकी पेयर फॉर्म होगी 2 कामा -3। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूं, -2 + 3 आयोटा, इसकी पेयर फॉर्म होगी -2 कामा 3। अगर एक और नंबर हो -2 - 3 आयोटा, इसकी पेयर फॉर्म होगी -2 - 3 आयोटा। तो इस तरह हमने एक और चीज सीखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब पेयर में होगा तो आपने जस्ट ए बी लिखने होते हैं विद साइन। प्लस लिखना हो, प्लस अगर साइन में है तो प्लस ना लिखे, और लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होता है, उसका सिंबल लिखना होता है। अब एक और नोट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, ये वाली सी से आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पूरे नंबर है ये सारे के सारे कहां पे पड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में पड़े हैं। ये सारे के सारे कहां पे पड़े हैं, कॉम्प्लेक्स सेट में पड़े हैं। यानी 2 + 3 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स सेट में मौजूद है, 2 - 3 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स सेट में मौजूद है, -2 + 3 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स सेट में मौजूद है, -2 - 3 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स सेट में मौजूद है। यानी जो नंबर आपके जहन में आएगा अगर वो कॉम्प्लेक्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। अब कुछ नोटेशन लिखते हैं जी। एक नोटेशन में आपके सामने रख देता हूं। वो नोटेशन क्या है, सपोज कर ले कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z = a + b आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट है, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट। क्या पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। और इस रियल पार्ट को REZ से डिनोट किया जाता है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से कौन सा पार्ट उठाया, रियल। और ये जो दूसरा इमेजिनरी है इसको कैपिटल I लेकिन यहां पे स्मॉल mz से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये मैंने आपके सामने क्या रख दिए, इसके नोटेशन। अब अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 3 आयोटा, तब आप कहोगे कि RE जो है वो है 2, IM जो है वो आपने सिर्फ आयोटा वाली नहीं लेना, सिर्फ आपने वैल्यू लेनी होती है 3। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ले लूं 2 - 3 आयोटा को, तो ये इसकी REZ हो जाएगी, यानी रियल पार्ट विथ सिंबल। ये इसका क्या हो जाएगा, IM -3। इस तरह आप डिफरेंट नोटेशन में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें, अब हमने एक डेफिनेशन करनी है, इक्वालिटी ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक Z1 लिया a + b आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया C + d आयोटा। Z1 इक्वल होगा Z2 के साथ। अगर Z1 का रियल पार्ट, आप देख सकते हैं कि Z1 का रियल पार्ट इक्वल आ जाए
Z2 के रियल पार्ट के साथ। यानी मतलब ये बना कि इसके A और C इक्वल होंगे, इसका इन अदर वर्ड ये मतलब होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर इमेजिनरी देखा जाए Z1 का, यहां पे क्या है इमेजिनरी Z1 का B, वो इक्वल होगा D के साथ, तब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं जी। अब आपके सामने है एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग pair of complex number are equal। चार पेयर आपको गिवन है, उनमें से कौन सी इक्वल है। एक पेयर आपकी ये हो गई जी, यानी अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, Z1 की वैल्यू लिख दूं, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 5, 2 ज़रबे 3 को बोलते हैं 6 आयोटा, ये Z1 हो गया। अब आते हैं Z2 की तरफ, 7 में से 2 निकाल दो 5 आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट आयोटा होता है तो ये आ जाएगा 6 है। आप एक दोनों को देख सकते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे -6 है और यहां पे +6 है, ये तो दोनों +6 और -6 तो इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि थर्ड पेयर उठाते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 8 आएगा, 8 में से 1 निकाल दोगे तो 7 आयोटा आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 उठा लो, Z2 इक्वल टू, ये भी Z2 है, 10 में से 2 निकाल दो 8 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में से 2 निकाल दो 7 आयोटा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, यानी Z1 इक्वल आ जाएगा Z2, क्योंकि रियल और रियल आपस में 8 इक्वल है और -7 और -7 भी इक्वल है। तो हमने ये किया कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आसान सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।